श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा मुनिराज के आनंद जीव की स्वर्ग यात्रा और स्वर्ग के जीवन का सुंदर वर्णन किया गया। साथ ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का विस्तार में वर्णन किया गया। इस दौरान मुनिश्री ने ध्यान के महत्व को बताते हुए समझाया कि हम ध्यान के माध्यम से किस तरह मन को स्थिर रख सकते हैं और किस तरह तमाम तरीके के मानसिक तनाव से बच सकते हैं। शनिवार को भी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा की गई। हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुँचे। शनिवार को पुण्यार्जन करने का सौभाग्य डी ब्लॉक जैन मंदिर समाज कमलानगर और महिला मंडल डी ब्लॉक प्रियकारिणी महिला मंडल शैली को मिला। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद डी ब्लॉक जैन मंदिर समाज कमलानगर शैली के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। शनिवार को भी मुनिश्री ने आनंद महाराज की कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनि जीवन के बारे में बताया, तो वहीं मरुभूमि के पूर्व जन्म के बैरी जीव कमठ की कथा को भी आगे बढ़ाया। मुनिश्री ने बताया कि आनंद मुनिराज एक बार वन में ध्यान लीन थे, तब कमठ का जीव एक बार फिर सिंह के रूप में मुनिराज आनंद के सामने आ जाता है और उन पर हमला कर उन्हें खा लेता है और मुनि समता भाव से उपसर्ग सहन कर 13वें स्वर्ग के विमान में इंद्र हो जाते हैं। आगे सिंह मरकर 5वें नरक में चला जाता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनि श्री स्वर्ग का सुंदर वर्णन अपने श्रीमुख से करते हुए स्वर्ग और वहाँ के देवताओं के बारे में बताते हुए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का भी वर्णन करते हुए श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा, अगर आपको जिन धर्म की महिमा समझ में आई होगी, तो वहां देवों में पहुंचने के बावजूद भी वहां आप राग रंग में आनंद नहीं मनाएंगे। आनंद मनाया जाएगा जैसे यह पारसनाथ भगवान का जीव मना रहा है। अब वह सोच रहा है कि अब मेरे लिए कोई और उपाय नहीं है, जिनवर भगवान की भक्ति मेरे लिए सहाय है, यहाँ पर सहायक है और कुछ नहीं है। और यही विचार करके वह जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए सबसे पहले उठते हैं वो देव, और अपने परिवार के साथ में वह आनंद स्वर्ग का देव भगवान की पूजन करने के लिए तैयार होता है। और उसी की तैयारी में देखें क्या होता है। अमृत वापिका में कर नौन गयो जहाँ मणिमय जिन भवन सतन बिंब बंदे बिहसाए भाव भगत सो मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज श्री पार्श्व कथा के बीच बीच में भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से पुण्य और पाप के आधार पर मिलने वाले फलों के बारे में भी बता रहे हैं, जिस कारण मनुष्य जन्म जन्मांतर जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। व्यक्ति जब अपने आप से जुड़ा होता है तो सारी सृष्टि उसके आसपास घूमती है। जब व्यक्ति अपने केंद्र में होता है तो परिधि पर रहने वाले अनेक लोग उसके आसपास घूमते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति केंद्र पर आने लग जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर उसका विकास और उसके अंदर की जितनी भी परिधि से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं वो सभी विकसित होने लग जाती हैं। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी परिधि पर घूमता है, केंद्र पर आ नहीं पाता है। बता दें कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में चल रही श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए भक्त भी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं और भक्तिमय एवं संगीतमय वातावरण में मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा के भी आनंद ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर जो चातुर्मास एमडीजन का अरेंजमेंट चल रहा है प्रणम्य सागर जी महाराज का, उसके अंतर्गत श्रावण मास का कल समापन दिवस था और कल गुरुदेव का यहाँ पर जो है आहार चर्या
करीब 500 लोगों ने आहारचर्या में भाग लेकर के पुण्य अर्जन किया। साथ ही कल जो है ये अपना रक्षाबंधन महापर्व है, उसके महत्व पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला और अब जो है तैयारियां चल रही हैं पावन पर्युषण महापर्व के आगमन की। पावन महापर्युषण पर्व इस बार जो है 10 सितंबर से प्रारंभ होकर के 19 सितंबर तक रहेगा। मैं श्वेता जैन ग्वालियर से आई हूँ। मुझे आज महाराज जी के प्रवचन सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला मुझे, और मैंने आरती करी, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतने भाव से इतने मैंने आरती करी, मुझे बहुत आनंद आया, आज बहुत अच्छा लगा। आज प्रणम सागर जी महाराज ने चतुर्थ अधिकार की कथा का वर्णन किया, जिसमें कि हमको ये जानकर मतलब हमको ज्ञान हासिल हुआ कि जो आनंद कुमार जी का महाराज का जो जीव था वह स्वर्ग लोक के अंदर 13वें स्वर्ग में पहुंचा। जब वो जीव स्वर्ग में पहुंचा तो उन्होंने वहाँ जाकर के देखा कि यहाँ तो सभी तरह के अच्छी व्यवस्था हैं, यानी कि इंद्र हैं, देवी हैं, देवता हैं, बड़े बड़े महल हैं, सारे ऐसो आराम की व्यवस्थाएं जब उन्होंने देखी तो उनका मन बड़ा खिन्नित हुआ। उन्होंने ये महसूस किया कि मैंने जब इतने पुण्य के कार्य किए तब किया तो उसका मेरे को कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने वहाँ जाकर के फिर उन्होंने देव दर्शन अपने जिन धर्म को अपनाया और अपने जैन मार्ग की ओर रास्ते पे चले और उन्होंने फिर से तप धारण किया। यही कार्यक्रम मतलब आज जो कथा के अंदर ये बताया गया। बता दें कि श्री पार्श्व कथा के बीच बीच में होने वाले धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानों से ताज नगरी में चल रहे मुनि संघ के चातुर्मास का आनंद भक्तों को मिल रहा है और भक्त भी धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानों में भाग लेकर धर्म लाभ कमा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।